हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोट्री के थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट के स्टेंजर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने पोट्री के 6 लेसनों के हिंदी एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया करवा दिया है। और यदि आपने अभी तक इनके हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो और सेंट्रल आइडिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। आपको सारे वीडियो इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब आपके एग्जाम्स में स्टेंजा आएगा और स्टेंजा में आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तो उनके आंसर आपको उस स्टेंजा से ढूंढ के आपको लिखने होंगे। तो अब हम वही सीखने वाले हैं। तो इस पोएम की पहले स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। और पहले स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले हम आपसे एक बात बोलेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और आप इन वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इससे पहले हम आपको एक बात और बोलें कि यदि आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि यदि आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इनके क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं कर पाएंगे। और इनको रटना नहीं है, आपको बस करना सीखना है। जितना ज़्यादा आप हिंदी एक्सप्लेनेशन और इनके क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे तभी आप इनके आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते, क्योंकि रटा नहीं जा सकता। यही जरूरी तो यही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पहला स्टेंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, Let's stop for 1 second and not move our arms so much। और इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कि पहला क्वेश्चन दिया है हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हेन वी विल ऑल कीप स्टिल, और तीसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट द पोएट वांट्स नॉट टू मूव, और चौथा क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल। तो इन चारों क्वेश्चनों के आंसर लिखने से पहले हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इनके जो है आंसर लिखेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार धरती के चेहरे पर आओ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए रुकें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को इतना ज्यादा न हिलाएं डुलाएं। तो अभी आपने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि पोएट कहता है कि हम सब 12 तक गिनेंगे और हम सब चुप रहेंगे, और एक बार आप पृथ्वी के चेहरे पर आओ और किसी भी भाषा में ना बोलो और 1 सेकेंड के लिए रुको और अपने हाथ इतनी तेजी से न हिलाओ। तो अब इसका जो है हम क्वेश्चन देखते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, यानी कि ये जो स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा यानी ये जो आपकी 4-6 लाइनें दी हुई हैं, ये जरूरी नहीं कि 6 ही लाइनें आएंगी कि 5 ही लाइनें आएंगी। ये जरूरी है कि स्टेंजा आएगा। अब वो आएगा कहाँ से? ये 6 पोएम जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इन्हीं में से लाइनें आएंगी। बट आप कब कर पाएंगे उन लाइनों को, कब आप जान पाएंगे? तो जब आपने उन सभी पाठों को बहुत अच्छी तरह से जाना होगा। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी लेसनों में हिंदी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिए। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, कि इस स्टेंजा के पोएट कौन है। हु इज द पोएट यानी पोएट कौन है ऑफ दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के। तो आपको हमने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताया था, और अभी जब इंट्रोडक्शन बताया है इस वीडियो का तब भी बताया कि ये आपकी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, तो इसके जो पोएट हैं वो है पैब्लो नेरुदा। तो देखिए, इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे। हम आपको लिख के बताते हैं। थोड़ा सा वीडियो जरूर बड़ा होगा, लेकिन आपको साउंड में आना चाहिए। वीडियो को ये ना देखिए कि इतना बड़ा हो रहा है, बस आप ये देखिए कि आपके साउंड में आ रहा है। वीडियो तो आपकी यूट्यूब में खूब पड़े हुए हैं, लेकिन मेन ये नहीं देखना चाहिए कि 2 मिनट की वीडियो, 2 मिनट वाले में क्या मेन बातें बताएं और भाग जाते हैं।
तो आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, हमें पता भी है, लेकिन आप ऐसा वीडियो मत देखिए। भले आप हमारा वीडियो न देखिए, पर लेकिन ये कि आप जब भी वीडियो को देखिए तो जितना ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको मिले उतना ही ज़्यादा देखिए, क्योंकि जितना इंटरेस्ट बड़े वीडियो में हो छोटे में थोड़ा है। इसलिए आप जितना, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं और यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं तो आप बड़े वीडियो को ही देखिए, क्योंकि उसी में आपको जो है पूरा सविस्तार समझाया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं, और आपको हम बताएं कि ये आपको याद नहीं करने हैं, ये करना सीखना है आपको। हम कर करके बता रहे हैं, और अगले एक स्टेंजा कर करके बता दे रहे हैं, और दूसरी स्टेंजा में हम जो पहले से ही लिख के रखेंगे, क्योंकि इस तरह बताने में और ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए आपको जो है हम एक स्टेंजा में करके बता दे रहे हैं, और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जो अन्य स्टेंजा बचेंगे उनमें जो है हम पहले से लिख के रखेंगे, तो उनको सीधे समझा ही देंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह लिखेंगे, हमें पता है ना कि इस स्टेंजा के जो पोएट हैं वो है पेब्लो नेरूदा। तो देखिए इस तरह लिखेंगे कि पेब्लो नेरूदा इज द पेब्लो नेरूदा इज द poet of this stanza, poet of this stanza। बस आपको इतना लिख देना है, और पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। यही तो पूछ रहा था उस पर पहले क्वेश्चन में कि हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। तो इस स्टेंजा के पोएट कौन है आपको पता है कि पेब्लो नेरूदा, तो लिख देना सीधे, क्योंकि पेब्लो नेरूदा इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। और अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया कि व्हेन वी विल ऑल कीप स्टिल, कि जब हम सभी शांत रहेंगे तो क्या करेंगे। तो अभी हमने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखा है कि जो पोएट है वो हमें ये कहना चाहता है कि हम सब शांत रहेंगे जब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। तो यही तो लिखना है इसके आंसर पे। तो देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, कि वी विल ऑल कीप स्टिल when the poet count to 12। यानी कि वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी हम सब शांत रहेंगे। व्हेन द पोएट काउंट टू 12, कि जब पोएट 12 तक गिनेगा, यानी कि जब हम सब शांत रहेंगे तो पोएट जो 12 तक गिनेगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हेन वी विल ऑल कीप स्टिल, कि हम जब शांत रहेंगे तो क्या होगा, तो पोएट 12 तक गिनती गिनेगा जब हम सब शांत हो जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट द पोएट वांट्स नॉट टू मूव, यानी कि पोएट क्या नहीं चाहता है हिलाना, यानी पोएट हमसे क्या चाहता है कि हम क्या ना हिलाएं। तो अभी हमने आपको इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताया है कि पोएट ये चाहता है कि हम अपने हाथों को इतना ज़्यादा न हिलाएं। तो देखिए इसका आंसर भी हम आपको लिख के बता रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे द पोएट वांट्स नॉट मूव, यानी पोएट हिलाना नहीं चाहता है आवर आर्म्स सो मच। द पोएट वांट्स नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी पोएट चाहता है कि हम अपने हाथों को इतना ज़्यादा न हिलाएं। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर। इस तरह आपको पेपर में भी लिखना है,
और ये आपको बार बार बोलते कि आपको ये रटना नहीं कि आप रट्टा लगाने बैठ जाएं, आपको जितना ज़्यादा हो सके आप करने का प्रयास कीजिए, कर करके आप सीखेंगे। और देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल, यानी कि ये जो स्टिल शब्द दिया हुआ है, ये जो स्टिल शब्द दिया है, इस शब्द का दूसरा मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग यानी अर्थ क्या होता है ऑफ द वर्ड, इस शब्द का स्टिल, यानी जो स्टिल शब्द है, यानी स्टिल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्टिल मीन्स होता है शांत होना, तो हमें शांत होने की कोई दूसरी मीनिंग लिख देनी है। तो पाठ के नाम से ही मैच कर रही है ये मीनिंग की स्टिल मीन्स होता है शांत होना, क्वाइट मीन्स होता है शांत होना, तो बस हमें इसकी दूसरी मीनिंग लिख देनी है क्वाइट। तो देखिए इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो देखिए इसको भी लिख के बता रहे हैं आपको। उसके लिखेंगे हम कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल, स्टिल मीन्स क्वाइट। तो आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। अब कितने सरल हैं, और तो आप इनको जो है 1 या 2 बार 4 बार करके देखिए तो आपको ये आने लगेंगे। और यही जरूरी नहीं कि आप यही क्वेश्चन करें, आपको जहाँ से भी जिस बुक से भी स्टेंजा मिलता है उससे आप करने का प्रयास कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप कीजिए। आपके पास यदि कोई क्वेश्चन बैंक है या फिर आपके पास कोई गेस्ट पेपर है तो उससे सबसे आप इनके स्टेंजा रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको ये स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर और स्टेंजा काफ़ी समझ में आया होगा। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पहली बात तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और तब आपको समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो आप हमसे जो है कमेंट करके पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट हम आपसे चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे और वीडियो को देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट हम जल्दी से दूसरा स्टेंजा भी देख लेते हैं। तो आपका ये दूसरा स्टेंजा है, ये है इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और स्टूडेंट इसमें भी 4 क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है इसका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हिच मोमेंट द पोएट इज टॉक्स अबाउट। और तीसरा क्वेश्चन दिया है कि आर एवरीवन वुड बी ऑल टुगेदर इन द एबो सिचुएशन। और चौथा क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो स्टूडेंट इसका भी हम थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं, फिर इनके आंसर करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी यह एक अनोखा या फिर आकर्षक क्षण होगा। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, और बिना भीड़ भाड़ के या फिर बिना इंजन के, अर्थात मशीनरी सामानों के, शोरगुल के या हल्ले के। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी हम सभी एक आकस्मिक विचित्रता में एक साथ होंगे। तो आपने अभी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा, अब जल्दी से इसके हम आंसर देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है आंसर क्या पूछ रहा है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम, यानी कि पोएम का क्या नाम है। फ्रॉम व्हिच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, जिसे स्टेंजा लिया गया है, यानी हमें उस पोएम का नाम लिखना है जिससे पोएम जो है ली गई है। तो हमने इनको इसलिए पहले लिख के रखा है क्योंकि उस तरह हैंड राइटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, यानी कि इस पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है, यानी जिस पोएम से स्टेंजा लिया गया है उस पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है। तो आप इस तरह इसका लिखेंगे आंसर। और दूसरा क्वेश्चन दिया था कि व्हिच मोमेंट द पोएट इज टॉक्स अबाउट, यानी वह कौन सा क्षण होगा
जिसके बारे में पोएट ने बात की है इस स्टेंजा में। तो अभी आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखा, वह एक आकर्षक क्षण होगा यानी एक्सोटिक मोमेंट होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि द पोएट इज टॉक, यानी पोएट ने बात की है अबाउट एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी इस आकर्षक क्षण की, यानी इस स्टेंजा में पोएट ने एक्सोटिक मोमेंट की बात की है। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन दिया था कि आर एवरीवन वुड बी ऑल टुगेदर इन द एबोव सिचुएशन, क्या हम सबको एक साथ इस स्थिति में रहना होगा? तो एस, हाँ रहना होगा। इसका आंसर आप लिखेंगे एस, एवरीवन वुड बी ऑल टुगेदर इन एबोव सिचुएशन, कि हमें इस स्थिति में सबको साथ रहना होगा। तो आप इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। और चौथा क्वेश्चन आपको दिया कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट कौन है? तो आपको पता है कि इस पोएम के जो पोएट हैं वो है पेब्लो नेरुदा। तो इसको लिखेंगे आप कि पेब्लो नेरुदा इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी इस पोएम के पोएट पेब्लो नेरुदा है। तो इससे आपको एक बात पता चली कि हमें जो है इस पोएम का नाम और पोएट का नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप जो है जान पाएंगे। और सबसे पहले आप पोएम पहचानेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो आपको दो चीज़ें तो याद रखनी ही है कि पोएम का नाम और पोएट का नाम। तो आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हमें उम्मीद है। और यदि आपको अभी भी ये ना आए हो तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देख लीजिए और आपको आ जाएंगे। तो हम जल्दी से इसका तीसरे स्टेंजा के भी देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। और तीसरे स्टेंजा में चलने से पहले फिर से हम वही बात आपसे बोल रहे हैं कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जल्दी से हम देखते हैं इसका तीसरा स्टेंजा का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए इसका तीसरा स्टेंजा आपका दिया है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो इसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, फिर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम फ्रॉम दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। और दूसरा क्वेश्चन है कि हु वुड नॉट हार्म व्हेल्स। और तीसरा क्वेश्चन है कि हुज हैंड्स आर हर्ट। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। यानी आपको दो क्वेश्चन बार बार मिल रहा है, यानी आपको दो क्वेश्चन तो बार ही बार मिल रहा है कि पोएट का नाम और पोएम का नाम तो बार बार आ रहा है। तो ये आप याद ही कर लीजिए। तो हम जल्दी से इसका थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि यदि हमें हिंदी एक्सप्लेनेशन तैयार होगा तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी सरलता होगी। और आपको ये नहीं कि लिखेंगे कैसे, तो इसलिए नहीं करा रहे कि आप जो यही क्वेश्चन रटें, बस इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपको करना कैसे है और लिखेंगे कैसे आप आंसर। भाई आपको ये तो पता चलेगा कि स्टेंजा देखे तुरंत हमें पता चलेगा कि पोएम का नाम क्या है, पोएट का नाम क्या है, लेकिन उसके लिखने का तरीका क्या है, वो इसलिए हमें ये जो करवा रहे हैं। और इन क्वेश्चनों के आंसर इस तरह कराए नहीं जाते वीडियो, लेकिन अगर हम इस तरह नहीं कराते तो हमें बहुत देर लगती है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए हमने इन क्वेश्चनों के आंसर पहले से लिख के रखे हैं ताकि देर ना लगे। तो जल्दी से हम इस स्टेंजा का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके आंसर करेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी गहरे सागर में मछुआरे व्हेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है वह अपने घायल हाथों को देखेगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया था आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का क्या नाम है, फ्रॉम दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, जिससे यह स्टेंजा लिया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन दूसरे स्टेंजा के भी क्वेश्चन में दिया था, तो इसका आंसर होगा कि नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, यानी कि इस पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है। वही तो आंसर लिखा है, वही क्वेश्चन है, तो आंसर भी वही हुआ। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि हु वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि कौन व्हेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये आपको स्टेंजा में बताया गया है अभी कि मछुआरे जो है व्हेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मछुआरा का मीनिंग क्या थी, फिशरमैन, तो लिखेंगे द फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि जो मछुआरे हैं वो व्हेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बस यानी आपको यदि हिंदी एक्सप्लेनेशन तैयार है तो आप क्वेश्चन आंसर के तुरंत ही कर लेंगे, बस थोड़ा सा इसका तजुर्बा सीख लीजिए बस। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि हुज हैंड्स आर हर्ट, कि किसके हाथ घायल हो जाएंगे।
तो हमने इस स्टेंजा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में भी देखा है कि हाथ जो है उस व्यक्ति के घायल हो रहे थे जो नमक इकट्ठा कर रहा था। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि द मैन गैदरिंग साल्ट हैंड्स आर हर्ट, यानी जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है उसके हाथ जो घायल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे। और चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, यानी कवि का क्या नाम है। तो अभी आपने पिछले स्टेज में भी किया है कि द नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरूदा, कि पोएट का नाम पैब्लो नेरूदा है। बस आपको करना सीखना है। क्वेश्चन ये ना देखिए कि बार बार वही क्वेश्चन लिख के लाए हैं, बस ये कि आपको करना आ जाए। 2 क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, तो इनमें से ये तो निश्चित है कि एक क्वेश्चन इसी तरह का है, क्योंकि पोएम का नाम पूछ सकता है और पोएट का नाम पूछ सकता है। तो हम जल्दी से इसका चौथा स्टेंजा देख लेते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो हम इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर इसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो इसका भी पहला क्वेश्चन दिया कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, और दूसरा क्वेश्चन दिया कि हु वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, और तीसरा क्वेश्चन दिया वेयर दी वॉक्स अबाउट, और चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम आप फ्रॉम दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो जल्दी से हम इसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर इन चारों प्रश्नों के भी उत्तर देख लेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी वो जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, युद्ध गैस के साथ। वार्स विद फायर, और युद्ध आग के साथ। अर्थात पोएट के कहने का मतलब ये है कि वे लोग जो युद्धों की लड़ने की तैयारी गैस और आग से करते हैं। विक्टोरी विद नो सर्वियर्स, और बिना बचे हुए लोगों के विजय जीत लेते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, वे भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और वह अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे, और वे अनौपचारिक रूप से अपने भाइयों से भेंट कर सकेंगे। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए भी। तो जैसा कि आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखा, तो आपको यदि हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो आप क्वेश्चन आंसर तुरंत ही कर लेंगे। तो देखिए अब इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस कविता का पोएट कौन है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पैब्लो नेरूदा इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, कि पैब्लो नेरूदा इस पोएम के कवि हैं। तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि हु वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, कि स्वच्छ कपड़े कौन पहन सकता है। तो स्वच्छ कपड़े वही पहन सकते थे ना जो हरि युद्धों की तैयारी कर रहे थे। और तैयारी कैसे कर रहे थे, गैस से कर रहे थे, आग से कर रहे थे। तो वही लोग जो है स्वच्छ कपड़े पहनेंगे ना। तो देखिए इसको आप इस तरह लिखेंगे, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी वे व्यक्ति जो हरित युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वार्स यानी हरित युद्धों की प्रिपेयर यानी तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद गैस, गैस से। वार्स विद फायर, और आग से। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, वही तो धुले कपड़े पहन सकते हैं, स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं। तो इसके अभी हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपने पढ़ा है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिख देना। अब कुछ लोग करते क्या है, तो आपको पता है कि कुछ लोग करते क्या कि पूरा स्टेंजा का लाइन ही छाप देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यही चीज़ें इनमें आपको करने के लिए बता रहे हैं कि बार बार वही लाइनें आ रही हैं, उनको करना सीखना है। तो ये नहीं कि पूरे के पूरे आप पूरा स्टेंजा का लाइन ही छाप दें, ऐसा नहीं, अपने से ही बनाना सीखना है कुछ। तो जल्दी से इसका हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वेयर दे वॉक्स अबाउट, यानी कि वे कहाँ घूम सकते थे, भेंट कर सकते थे। तो आपको ही बताया गया हिंदी एक्सप्लेनेशन में कि वे छाया में अपने भाइयों से जो है भेंट कर सकते थे, मिल सकते थे। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि दे वुड वॉक अबाउट दी विद दियर ब्रदर इन द शेड, यानी कि वे अपने भाइयों से छाया में मिल सकते थे, भेंट कर सकते थे। तो आप इसको इस तरह लिख देंगे। तो देखिए, तो जल्दी से अब इसका चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम टू फ्रॉम व्हिच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम का क्या नाम है। टू फ्रॉम व्हिच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन, जिसे स्टेंजा लिया गया है। तो अभी आपने इसको पीछे भी देखा है कि पोएम का क्या नाम है, कीपिंग क्वाइट। तो इसको इस तरह लिखेंगे कि नेम ऑफ
नेम ऑफ पोएम इज कीपिंग क्वाइट, की पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। तो जल्दी से हम इसका 5वां स्टेंजा भी देख लेते हैं, बस 2 स्टेंजा और बचे हैं, दोनों स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बस पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं जल्दी से इसको। देखिए 5वां स्टेंजा बड़ा जरूर है आपको, लेकिन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। तो देखिए इसका 5वां स्टेंजा आपको दिया है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो स्टक विद दीथ, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lips moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। और इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट द पोएट शुड नॉट वांट, और तीसरा क्वेश्चन है कि डज द पोएट ट्रक विद डीथ, और चौथा क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा। तो बस फिर से वही 2 क्वेश्चन तो वही दिए हैं, पहले वाला और चौथा वाला। तो इनके आंसर में जाने से पहले थोड़ा सा इस स्टेंजा का भी हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर हम इनके आंसर्स को देख लेंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इंस्टिविटी, अर्थात जो पोएट है वो हमसे कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उससे हमें संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी जीवन क्या है वह इसी बारे में। आई वांट नो ट्रक विद डीथ, और मैं मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता हूँ। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, और यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर एक बार कुछ नहीं करते, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति इस स्वयं को कभी भी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल देगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डीथ, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया जा रहा है। तो देखिए अभी आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखा कि आपको क्या पूरी बातें हैं, आप इन्हीं के बारे में आपको क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में लिख देना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का क्या नाम है, तो पोएम का नाम तो वही है कीपिंग क्वाइट, तो सीधे लिखेंगे कि द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट, यानी पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है। बस दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट द पोएट शुड नॉट वांट, यानी कि पोएट क्या नहीं चाहता है, तो पोएट जो है पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं चाहता है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे इसका आंसर कि द पोएट शुड नॉट वांट विद टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि पोएट पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं चाहता है। द पोएट शुड नॉट वांट, यानी पोएट नहीं चाहता है विद टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी में होता निष्क्रियता, यानी पोएट पूरी तरह से निष्क्रियता नहीं चाहता है। बस ये तो आंसर है इसका। देखिए तीसरा क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं इसका। डज द पोएट ट्रक विद डीथ, कि क्या पोएट मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना चाहता है, तो अभी आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखा कि जो पोएट है वो मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहता है। तो देखिए इसको इस तरह लिखेंगे, नो नहीं चाहता है, द पोएट डज नॉट एनी ट्रक विद डीथ, मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना, यानी जो पोएट है वो मृत्यु के साथ कोई लेन देन करना नहीं चाहता है। तो मेन चीज आपको क्या पता चली इससे, यदि आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन तैयार किया होगा पोएम्स का, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर चाहे जौन सा प्रश्न आ जाए आप कर सकते हैं। देखिए जल्दी से इसका चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, यानी कि इस स्टेंजा के पोएट कौन है, तो बस पोएट आपके वही है, पेब्लो नेरूदा इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा, यानी कि इस स्टेंजा के पोएट पेब्लो नेरूदा है। बस इसको आप इस तरह लिख देंगे। तो आपके इस पोएम का एक स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर और बचे हैं, तो हम जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। तो ये आपकी पोएम का 6वां स्टेंजा यानी कि अंतिम स्टेंजा है, तो हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी एलिव, नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसका भी हम थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम,
फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि परहैप्स हु कैन टीच अस, और तीसरा क्वेश्चन दिया कि हु साइड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और चौथा क्वेश्चन दिया कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो जल्दी से अब इसका हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स रीड, यानी क्योंकि जब हर चीज मृत दिखाई देती है। एंड लेटर प्रूव्स टू विल एल्यू, और बाद में जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, तो पोएट हमसे कहते हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो देखिए जैसा कि आपने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में देख लिया और समझ में भी आया होगा आपको। तो अब देखिए जल्दी से इसके आंसर देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि इस पोएम का क्या नाम है जिससे ये लाइनें ली गई हैं। तो आपको पता कि ये जो लाइनें यानी ये जो स्टेंजा आया है ये कीपिंग क्वाइट पोएम से आया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखेंगे कि द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी कि उस पोएम का नाम कीपिंग क्वाइट है जिससे ये लाइनें ली गई हैं। बस इसको आप इस तरह लिख देंगे। और दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका कि परहैप्स हु कैन टीच अस, कि शायद हमें कौन पढ़ाना चाहता है, कौन सिखाना चाहता है। तो अभी आपने इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन में देखा कि पृथ्वी हमें सिखाना चाहती है पोएट के अनुसार। तो बस सीधे लिख देंगे इसके आंसर में कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यानी जो पृथ्वी है वो हमें सिखाना चाहती है। बस इसको आप इस तरह लिख देंगे। छोटे छोटे प्रश्न है, ज़्यादा बल नहीं है ना, इनको आप रटना नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है बस। जल्दी इसका तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। हु साइड और यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी कि ये किसने कहा कि आप चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। तो अभी आपने पढ़ा इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन में कि पोएट ने कहा है हमसे कि आप चुप रहना मैं चला जाऊंगा। तो लिखेंगे इसका आंसर कि द पोएट साइड, यानी पोएट ने कहा यू कीप क्वाइट कि आप शांत रहना, एंड आई विल गो कि मैं चला जाऊंगा। ये पोएट नहीं तो कहा था, तो आप इस तरह इसका आंसर लिख देना। तो देखिए जल्दी से इसका एक क्वेश्चन और बचा है और देख लेते हैं। और ये दिया है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम के कवि कौन है। तो वो है आपके पेब्लो नेरूदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिखेंगे कि पेब्लो नेरूदा इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के जो कवि हैं वो है पेब्लो नेरूदा। तो इस तरह से हमने पूरी पोएम के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा दिए और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और यदि अभी भी आपको नहीं आए हैं तो पहली बात आप इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए, और यदि फिर भी ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। और आपसे एक बात और बोले हम कि आपके पास यदि कोई दूसरी बुक हो तो आप उनके भी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, और क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो उससे भी आप कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्न उत्तर करेंगे उतना ज़्यादा आएगा। आप रटेंगे नहीं, तो आपको रटना नहीं है, बस करना सीखना है ये। और आपको ये शायद 4 या 6 नंबर के 4 नंबर के शायद आना है आपके पेपर में, तो आप इसलिए इन्हें जो है करना सीख लीजिए। तो आपको इस पोएम के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने से एक बात तो पता चल गई कि यदि हमें जो है इन पूरी पोएम्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन तैयार है, यानी हिंदी अर्थ तैयार है, तो हम इन्हें जो है बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जितनी भी आपकी पोएम्स हैं, जितने भी आपके लेसन्स हैं, उनसे आप जो है उनके आप हिंदी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिए, यानी हिंदी अर्थ तैयार कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में सरलता मिलेगी। तो ये थे आपके तीसरी पोएम यानी कीपिंग क्वाइट के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए।